बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत पिछले 3-4 महीने से, जब से ये वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए हैं, इसके ऊपर हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है और मुसलसल जो इन फार्मास्यूटिकल कंपनी से कांटेक्ट में है। बहुत सारी मॉडलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस करने वाली होती हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कि किस तरह से वो वैक्सीन यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि आपको पता है कि इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है और वो कोल्ड चेन के थ्रू ही वो वैक्सीन जो है वो दूसरे ममालिक में पहुंचेगी। एक हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है, दूसरी उसकी अफोर्डेबिलिटी देखनी है और तीसरी उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि कितनी जल्द अज जल्द कौन सी कंपनी जो है वो पाकिस्तान को ये वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जारी है और मैं समझती हूँ कि आने वाले 1-2 हफ्तों में ये तमाम मोडेलिटीज़ जो है डिस्कस हो जाएंगी और पाकिस्तान ने जिस तरह से कल कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है $150 मिलियन का, ये एडवांस पेमेंट्स जो हैं ये जारी कर दी जाएंगी और 2021 के सेकेंड क्वार्टर के शुरू में हमें उम्मीद है कि हमें वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी इन वैक्सीन की प्रोडक्शन दुनिया में कहीं भी शुरू नहीं हुई है। अभी ये भी अपने ट्रायल्स के फाइनल स्टेजेस में है और इनको भी अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल चाहिए होगा। जब वो अप्रूवल मिलेगा तो फिर ये इसकी मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से अगर हम बात करें तो वजारत सेहत को मकामी तौर पर भी वैक्सीन की तैयारी की हिदायत की गई थी, इस पर कोई पेशरफ हो सकी है? प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से हम बात कर रहे हैं कि वजारत सेहत को मकामी तौर पर वैक्सीन तैयार करने की हिदायत जारी की थी कि मकामी तौर पर इसको तैयार किया जाए, तो इस पर कुछ डेवलपमेंट हो सकी है? देखिए जी, इस वक्त मकामी तौर पे क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं, कैंसिनो बायो वैक्सीन जो चाइना की है, उसके पाकिस्तान NIH के अंडर जो है वो उसकी सुपरविजन में ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो है पाकिस्तान में वैक्सीन ऑलरेडी लग रही है। हमने 8,000 वॉलंटियर्स को लगानी है, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन ऑलरेडी मिल चुकी हुई है और इसकी जो है वो बहुत हौसला अफजा नताइज जो है वो हमें मिल रहे हैं और उसकी सेफ्टी भी बहुत हद तक इंश्योर हो रही है कि ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रेंज के अंदर ही हैं। तो ये वैक्सीन भी पाकिस्तान ज़ाहिर है, जिस तरह से हम लोगों ने डायग्नोस्टिक किट्स भी बनाई थी, तो इंशाल्लाह ताला रिसर्चेस हमारे भी हो रही हैं, मगर इस वक्त सबसे पहले जो वैक्सीन यहाँ इस्तेमाल हो रही है वो चाइना की है और जैसे इसके ट्रायल्स मुकम्मल होंगे और इसके अप्रूवल्स हो जाएंगे तो ये वैक्सीन पाकिस्तान में फौरी तौर पे अवेलेबल हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर जो है उसकी कीमतों में भी कमी की गई है और कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने ये देखा था कि इस इंजेक्शन को ब्लैक में भी फ़रोख्त किया गया था। अब हुकूमत इसकी सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम कर रही है कि ब्लैक में इसकी फ़रोख्त ना हो और जिस कीमत पर हुकूमत इसको बेचना चाहती है उसी कीमत पर यह अवेलेबल भी हो आम लोगों के लिए? देखें जी, वैक्सीन मेडिसिन की कीमत तभी कम होती है जब उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी तादाद में पॉसिबल होती है। तो हुकूमत ने ये इंश्योर किया है कि ये वाली इंजेक्शन एक्टेमा का इंजेक्शन जो कि कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी भी हो और इसकी प्राइस को भी कंट्रोल किया गया है। पहले ये 10,000 के करीब थी, अब इसको 5,000 अप्रॉक्सीमेटली कर दिया गया है। तो इसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर की गई है। ड्रैब के पास हिदायत है वाज़ेह कि इसकी शॉर्टेज ना होने पाए। तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से हर वो इकदाम कर रही है जिसमें कोरोना के पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया डॉक्टर साहब, ये तमाम अहम इकदाम हैं जो कि हुकूमत उठा रही है, लेकिन एक और जो है वो अहम मसला है वो ये है कि इसके फैलाव को भी हमें रोकना है। तो इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क में जलसे जुलूस भी जारी हैं और दीगर जो अपोजिशन है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या इज्तिमात हैं वो उसी तरीके से जारी हैं। तो क्या इसका क्या जवाब देंगी आप और इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त हमें ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त मौजूद है और सिचुएशन जो है वो बहुत सीरियस तरफ जा रही है। हम लोग इसकी एक बहुत ख़तरनाक हद जो है उसको छू रहे हैं और ये सिचुएशन जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो डाटा आ रहा है ये मज़ीद ख़राब होने जा रही है। ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में बेड्स जो हैं वो भर गए हुए हैं, वेंटिलेटर्स पे मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, हॉस्पिटल सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं। तो अब जब ये कोरोना वायरस यहाँ मौजूद है और इसके फैलाव को रोकना कोई मुश्किल नहीं है अगर अवाम ताउन करे, सिर्फ एक मास्क का इस्तेमाल और आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना। मगर हम देख ये रहे हैं कि बिल्कुल लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे।
बाजारों में आप चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, लोग मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है इसके लिए सख्त इकदाम बिल्कुल डेफिनेटली लेगी। लॉकडाउन का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त लॉकडाउन जो है आप जैसे जैसे देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर ज्यादा सख्ती की जा रही है, ज्यादा। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, हम देख भी रहे हैं और रोजाना रिपोर्ट भी करते हैं कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नजर आ रहा है हमें। लेकिन जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं, जो अपोजिशन का किरदार है, आपको लगता है कि अपोजिशन इस वक्त गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है और हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात क्यों नहीं करती इस सारी सूरत हाल पर कि आप अपने जलसे अपना एहतजाज कीजिएगा लेकिन इस सूरत हाल को थोड़ा कंट्रोल होने दें? देखिए जी, इस वक्त एक हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोविड बनाई गई है, जिसके अंदर तमाम पार्टीज के पार्लियामानी लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनको बार बार बुलाया जाता है। उसके अंदर 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, मैं खुद भी उसमें शामिल होती हूँ। और पहले ये लोग आया करते थे, अपनी तजावीज़ देते थे और इनकी तजावीज़ को जो है वो हम लोग मुरतब करके NCOC को भिजवाते थे वो सिफारिशात। अब जब ये सेकेंड वेव आई है तो जो 3 दिन पहले मीटिंग कॉल की गई है, तो तमाम इनकी ऑपोजिशन की जो लीडरशिप है उसको बुलाया गया था। मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि इतनी अहम मीटिंग में जिसके अंदर अवाम के मफाद की बात होनी थी, इतनी बड़ी वबा को निमटने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जानी थी, उसके अंदर ये लोग नहीं आए थे। ना PMLN के लोग आए थे जो ख्वाजा आसिफ रिप्रेजेंट करते थे, वो भी नहीं आए थे। और राजा परवेज अशरफ जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे वो भी नहीं आए थे, ना ही उनके कोई नुमाइंदे। डॉक्टर साहिबा, क्या हुकूमत ने दोबारा से कोई राब्ता किया ऑपोजिशन रहनुमाओं से? जी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू इनके साथ हमारे राब्ते हैं और इनको बार बार बुलाया जा रहा है कि आप आए और हम मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। मगर इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है, इंटरनेशनली आप देख लें कि पब्लिक गैदरिंग्स हमेशा फैलाव का सबब बनते हैं। आपने देखा पेशावर के अंदर जिस वक्त इन्होंने जलसा किया, उससे पहले वहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट था वो कुछ और था और जलसे के फौरन बाद पॉजिटिविटी रेट डबल हो गया, जिससे ये सबूत हमें मिल रहे हैं। और ये एक नॉन फैक्ट है कि पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो फैलाव में बहुत तेजी का सबब करते हैं और पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हो रही। कहीं पर आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं समझ रही हूँ दिस इज क्रिमिनल। इनके अपने लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब मुतासिर हो गए हैं, सफदर साहब मुतासिर हो गए हैं। उसके बावजूद इनको समझ नहीं आ रही कि ये गरीब आवाम को अपने जाती मफाद के लिए जो है, और इन जलसों में ऐसी कौन सी ऐसी बात है? अगर ये कोई मैसेज आवाम को देना चाहते हैं, अगर ये हुकूमत को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, इनके पास मीडिया है, टॉक शोज हैं, इनके पास सोशल मीडिया सब कुछ है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब डॉक्टर नशीद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, इंतहाई अहम पॉइंट है कि अभी ना तो ऐसे कोई इंतखाबात है, ना ही ऐसी कोई सूरत हाल है और अपोजिशन को बार बार बुलाया भी जा रहा है, लेकिन